नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका जवाब हम आपको देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है हीरालाल जेकानिया, दूसरे प्रश्न का जवाब है ढाका और तीसरे प्रश्न का जवाब है त्रिपोली। निरंजन कुमार ने 3 में 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है और निरंजन कुमार आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे हैं। निरंजन कुमार को ढेर सारी बधाइयाँ। आप इसी तरीके से पढ़ते रहें और आप लोग भी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप कमेंट बॉक्स में जवाब उसका दीजिए ताकि आप भी हमारे अगले स्टूडेंट ऑफ द डे हो सके। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बातें जो आप तक पहुंचानी जरूरी है वह हम आपको सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि किसको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर सभी को पढ़ना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर से क्या होता है कि आपका जो एक फ्लो बना है पढ़ने का वो कायम रहता है और इसके अलावा बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। अभी हम बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा को स्किप कर देंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ बीएचयू एंट्रेंस की चर्चा करेंगे। बीएचयू एंट्रेंस में करंट अफेयर की क्या भूमिका है, हम इस भूमिका पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 2011 से लेकर 2019 तक आज हमने बीए सोशल साइंस में करंट अफेयर की संख्या कितनी होती है, कितना क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। बाद में हम आर्ट्स का लेकर आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2019 से आर्ट्स और सोशल का साथ साथ एग्जाम होने लगा है, लेकिन उससे पहले दोनों का अलग अलग एग्जाम होता था और दोनों में करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके दोनों से काफी संख्या में क्वेश्चन आते रहे हैं। 2011 में करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2012 में भी 8 क्वेश्चन पूछे गए। 2013 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। 2014 में 17 क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से और ट्रेडिशनल जीके से। 2015 में 12 क्वेश्चन ट्रेडिशनल जीके और करंट अफेयर से पूछा गया। 2016 में 13 क्वेश्चन करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके का था। 2017 में 10 क्वेश्चन आए थे। 2018 में 11 क्वेश्चन आए थे और 2019 में करंट अफेयर का सिर्फ 3 क्वेश्चन आया था। हालांकि आपको पता होगा कि 2019 में मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आए थे, सिर्फ बहुत कम क्वेश्चन जीके का आया था और वहां उसमें भी 3 क्वेश्चन करंट अफेयर किए थे और तीनों करंट अफेयर हम अपने क्लास में बता चुके थे। यानी कि वही क्वेश्चन आया जो हम अपने क्लास में जिस क्वेश्चन की चर्चा किए थे और जिस क्वेश्चन को हमने अपने क्लासरूम में सॉल्व किया था। तो आप निश्चिंत रहिए, करंट अफेयर के और ट्रेडिशनल जीके के वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। और आज तो हम बता दिए कि कब कितना क्वेश्चन पूछा गया। कल हम आपको 2011 में जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं और ट्रेडिशनल जीके का पूछा गया है उसका व्याख्यात्मक उत्तर और कौन कौन से प्रश्न आए थे इनकी सूची के साथ हम कल आपके बीच उपस्थित होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो इसका आयोजन 14 और 15 फरवरी को किया गया। 14 और 15 फरवरी को इसका आयोजन हुआ और इसका आयोजन म्यूनिख में किया गया जो कि जर्मनी में अवस्थित है। जर्मनी की चांसलर का नाम एंजेला मर्केल है। इसके बाद इसमें भारत के जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने भारत के तरफ से भाग लिया इस सम्मेलन में, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर थे। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 1962 में और जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी वह व्यक्ति जर्मन सेना का अधिकारी था और उस व्यक्ति का नाम था एवाल्ड फोन क्लाइस्ट। एवाल्ड फोन क्लाइस्ट के द्वारा 1962 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है डैन डेविड पुरस्कार। डैन डेविड पुरस्कार जो है यह इजरायली फाउंडेशन है और यह प्रत्येक साल प्रदान किया जाता है और हाल ही में एक भारतीय को जो कि शिक्षाविद हैं उनको इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है गीता सेन।
भारत की शिक्षाविद है और इनको 2020 के डैन डेविड पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। गीता सेन छठी भारतीय हैं जिनको डैन डेविड पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। पहले व्यक्ति जो थे वह प्रोफेसर CN राव थे, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से भी 2015 में पुरस्कृत किया जा चुका है। और जिस समय प्रोफेसर CN राव को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, उस समय सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला नागरिक सम्मान है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है 15 फरवरी को। अब कैंसर की चर्चा हुई है तो हाल ही में हमने आपको बताया था कि प्रत्येक साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से अपने नोट्स बुक में दर्ज कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न की पूछे जाने की प्रायिकता 100% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निधन से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी का हाल ही में निधन हो गया है। वो कौन थे? हमारा क्वेश्चन यही है। तो वो पर्यावरणविद थे। पर्यावरणविद थे और इनको भारत भूषण और भारत भूषण नहीं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। 2001 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, 2008 में इनको पद्म विभूषण सम्मान मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64वें फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित। 65वें फिल्म फेयर का आयोजन गुवाहाटी में किया गया 15 फरवरी को, और यही 15 और 16 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। और इस आयोजन में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई, प्रदान किया गया। तो इसमें 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है गली बॉय को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गली बॉय को। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का प्राइज मिला है रणबीर कपूर को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जोया अख्तर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है रमेश सिप्पी को। और इसके बाद एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है गोविंदा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिल्ली से। हाल ही में दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं अरविंद केजरीवाल, और वह तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है या इसकी संभावना बहुत ही कम है, इस पर आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए जानना जरूरी है कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्मप्रकाश। चौधरी ब्रह्मप्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, और 7वें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली विधानसभा के सीटों की संख्या 70 है, और इसके अलावे वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब ज्योत्सना चिनप्पा और सौरभ घोषाल ने जीता। चिनप्पा और सौरभ घोषाल। और इसका आयोजन हुआ था 15 फरवरी को चेन्नई में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का 73वीं स्थापना दिवस 73वीं स्थापना दिवस इसका कब मनाया गया? तो इसका जवाब होगा 16 फरवरी। और ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे 2019 में भारत का स्थान क्या था? हमारा आज का नवा क्वेश्चन है। तो उसमें भारत का स्थान भी 9 था। कुल 28 देशों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया था। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन है? तो हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश है भारत, और भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री
मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री है और उन्होंने ही सऊदी अरब के सरकार के साथ संधि की थी और उसके बाद भारत हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है। हज मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है और वहाँ पे सभी देश के मुस्लिम, भारत के भी जाते हैं और जितने भी मुस्लिम बाहुल्य देश है या फिर जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनके लिए हज काफ़ी महत्वपूर्ण है और मक्का मदीना उनके लिए पाक स्थल के रूप में जाना जाता है। बहुत ही पवित्र स्थल वो मक्का और मदीना को मानते हैं क्योंकि इन दोनों जगह का जो संबंध है वह मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। कल हम 2011 में करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन की सूची और उसके उत्तर के साथ हम आपको ये बीच उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और आप भी हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप बताइए और आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।